गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड चैप्टर का संयुक्त उपक्रम टॉपिक चलेगा, जिसमें आज हम संयुक्त उपक्रम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था भूमंडलीय उपक्रम। भूमंडलीय उपक्रम क्या था? जब हमारी जो कंपनी होती है वो राष्ट्रीय लेवल पर तो काम करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उसकी शाखाएं देश विदेश में होती हैं और उन पर जो कंट्रोल किया जाता है उनके मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे संयुक्त उपक्रम पढ़ेंगे। देखो, संयुक्त उपक्रम एक विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यवसायों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों का समूचन है। जिस प्रकार से हमारी साझेदारी होती है, साझेदारी में क्या करते हैं, दो पार्टनर या दो से अधिक पार्टनर आकर व्यवसाय स्थापित करते हैं, ठीक है, कोई फर्म स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार से संयुक्त उपक्रम में दो या दो से अधिक व्यवसाय, व्यक्ति नहीं, कौन, व्यवसाय मिलकर एक व्यवसाय का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी बैंकें होती हैं कुछ, वो क्या करते हैं, उनका विलयकरण हो जाता है दूसरी बैंक में, ताकि वो अच्छा नहीं कर रही होती है तो उसका विलयकरण कर, जैसे देना बैंक है, देना बैंक थी, पंजाब नेशनल बैंक थी, उसका विलयकरण, पंजाब नेशनल नहीं, कौन सी थी, शायद पंजाब नेशनल बैंक की, उनका विलयकरण करके दूसरी बैंकों में उसे मिला दिया गया है। किस वजह से? क्योंकि वो अच्छा और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, अच्छे से व्यवसाय कर सकें। तो इसी प्रकार से हमारे जो संयुक्त उपक्रम होते हैं वो इस वजह से आपस में मिल जाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और अपने जो उत्पाद हैं उनका विकास करने के लिए, अपने बाजार का विस्तार करने के लिए ये आपस में जुड़ जाते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस संयुक्त उपक्रम एक विशिष्ट व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यवसायों के बीच विशेषज्ञता और संसाधनों का समूचन होता है। इस प्रकार से व्यवसाय का जोखिम और प्रतिफल भी परस्पर साझा किया जाता है। जो जोखिम होता है वो भी आपस में बांटा जाता है, दोनों उपक्रमों में या तीनों जितने भी हों, और प्रतिफल भी आपस में बांटा हुआ जाता है, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है उसे भी आपस में बांटा जाता है और जोखिम को भी। संयुक्त उपक्रम को स्थापित करने का मुख्य कारण व्यवसाय परिचालन का विस्तार करना, नए उत्पादों का विकास करना और नए बाजारों में प्रवेश करना होता है। देखो, उत्पादों का विकास भी करना होता है, नए नए उत्पाद खोजने होते हैं, व्यवसाय परिचालन का विस्तार करना होता है, जो हमारे व्यवसाय हैं उनका विस्तार करना होता है, नए बाजारों में हम प्रवेश करना होता है। संयुक्त उपक्रम का प्रमुख कारण। संयुक्त उपक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके अंशधारिता के आधार पर होते हैं, एक आपके संविदात्मक होते हैं। देखो, जो हमारे संयुक्त उपक्रम है वो दो प्रकार के हैं, समता आधारित या अंशधारिता आधारित और एक संविदात्मक आधारित। जो हमारे अंशधारिता आधारित संयुक्त उपक्रम होते हैं उनमें एक नई इकाई का निर्माण किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष मिलकर एक स्वामित्व का निर्माण करते हैं, एक संयुक्त स्वामित्व का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, ये जो है कंपनी भी हो सकती है, कोई साझेदारी संस्था भी हो सकती है, साझेदारी फर्म, ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई सीमित दायित्व साझेदारी फर्म, उपक्रम, निजी निधि आदि हो सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? यह एक यहाँ या तो एक नवीन इकाई का निर्माण का या वर्तमान इकाई में से किसी एक पक्ष द्वारा स्वामित्व ग्रहण करने का करार होता है। एक पक्ष द्वारा स्वामित्व ग्रहण करने का अधिकार होता है कि किस पक्ष ने स्वामित्व को ग्रहण किया है। संबंधों पक्षों द्वारा सहभागिता स्वामित्व होता है। संयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रम का प्रबंधन सहभागिता के रूप में किया जाता है। जो हमारा संयुक्त स्वामित्व वाले उपक्रम का होते हैं उनका प्रबंध भी सहभागिता के आधार पर ही किया जाता है, ठीक है। किसको उसका प्रबंध करना है ये भी सहभागिता के आधार पर डिपेंड करता है। पूंजी निवेश
एवं अन्य वित्त संबंधी व्यवस्थाओं के संबंध में सहभागिता उत्तरदायी होता है। पूंजी निवेश और वित्त संबंधी, मतलब कि जो पूंजी निवेश करनी है वो दोनों से करानी होती है, दोनों उपक्रमों से, और वित्त की व्यवस्था भी, जैसे लोन की ज़रूरत है कंपनी को तो लोन की व्यवस्था भी दोनों ही उपक्रम करेंगे। लाभ हानि के लिए भी दोनों में सहभागिता होती है, लाभ हानि को भी दोनों आपस में बांटते हैं। अब है आपका संविदात्मक संयुक्त उपक्रम। ये जो संविदा उपक्रम होता है ये किसी इकाई का निर्माण नहीं करता है, कोई नवीन इकाई का निर्माण नहीं करना होता है इसमें, कोई पुरानी इकाई चली हो उसमें आकर काम करने लगते हैं, केवल साथ साथ काम करने का ही करार होता है कि हाँ दूसरी में जो हमारी इकाई है उसमें जाकर आप काम कर सकते हो। इसमें व्यवसाय के अंतर्गत स्वामित्व साझेदारी नहीं होती है, मतलब कि जो इसके अंतर्गत स्वामित्व की साझेदारी नहीं होती है, बल्कि संयुक्त उपक्रम में नियंत्रण के कुछ तत्वों का उपयोग किया जाता है। केवल कुछ उपयोग हैं, तत्व हैं, उन पर नियंत्रण किया जाता है संयुक्त उपक्रम में। कौन कौन से हैं वो? दो या दो से अधिक पक्षों का एक सामान्य दृष्टार्थ होता है। जो हमारे दो या दो से अधिक पक्ष होते हैं उनका एक ही दृष्टिकोण होता है, मतलब कि एक ही उद्देश्य होता है व्यवसाय करने का। सेकंड है प्रत्येक पक्ष कुछ निर्विष्टियाँ लाता है। जो हमारा प्रत्येक पक्ष है अपनी अपनी कुछ निर्विष्टियाँ ला सकता है। तीसरा है व्यवसाय उपक्रम में दोनों पक्षों का कुछ नियंत्रण होता है। जो हमारे व्यवसाय के उपक्रम हैं, संयुक्त संविदात्मक संयुक्त उपक्रम हैं, उनमें दोनों पक्ष अपना कुछ नियंत्रण रख सकते हैं, पूरा नहीं थोड़ा बहुत नियंत्रण रख सकते हैं। यह आदान प्रदान का संबंध नहीं होता है, अपितु तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि तक के लिए होता है। ठीक बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। कल आपको हम पढ़ाएंगे सार्वजनिक निजी भागीदारी।